तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जब भी बोलें तो आपको फील आना चाहिए कि ये कमी है, ये घटा है, ये नुकसान है। ठीक है, माइनस वर्ड यही तो फीलिंग दिला रहा था कि नुकसान है। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि इसके पास पोटेंशियल है, ये काम ये कर सकता है, इसकी पोटेंशियल है, ये कर सकता है, मींस दे हैव एबिलिटी टू डू दैट वर्क। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वाटर का अपना पोटेंशियल, काय की पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट की पोटेंशियल, मूवमेंट की एबिलिटी को ही हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, मैट्रिक्स फोर्स भी होता है, कई सारे फोर्स होते हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकते हैं। मगर हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे दो ही फोर्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि और जो अदर फोर्सेस होते हैं वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं। हाँ भाई विवेक, आ गया नेटवर्क? चलो माइक बंद करो, अब अगर नेटवर्क चला जाए रिकॉर्डर देख लेना, अब वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया, बस यही बताया मैंने कि वाटर पोटेंशियल के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के एबिलिटी, काय की एबिलिटी, तो मूवमेंट करने की एबिलिटी इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल कई सारे फैक्टर से अफेक्टेड होता है, हम दो फैक्टर की बात करने वाले हैं, दैट इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड द प्रेशर। मतलब कि दो दो पोटेंशियल यहाँ पे आता है, एक आता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और एक आता है यहाँ पे आपका साई एस एंड साई पी, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, दो टाइप के पोटेंशियल आते हैं, एक जिसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं और एक प्रेशर पोटेंशियल को हम लोग साई पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम केवल इसी दोनों फैक्टर की क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि पता तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी है, हम जिस दो सिस्टम में कंपैरिजन करेंगे वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल दोनों में सेम होगा तो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और एक होता है मैट्रिक्स पोटेंशियल। मैट्रिक्स पोटेंशियल हर जगह मिलता नहीं है, रेयर मिलता है, इसलिए हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे लिए वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले दो ही फैक्टर है। सबसे पहले आपको जब मैं बोलूं वाटर पोटेंशियल तो आपको फील आना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट करने की एबिलिटी की बात हो रही है। तो जैसे ही मैं कहता हूं कि वाटर पोटेंशियल को हम साई से डिनोट करते हैं, साई डब्ल्यू, और जैसे ही मैं कहता हूं कि दो प्रेशर से अफेक्टेड होता है, एक क्या मैंने बोला, सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल जिसको हम साई एस से डिनोट करेंगे। एक मैंने क्या बोला, प्रेशर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग चीज है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल अलग चीज है। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, और एक प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल को हम लोग साई पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जैसा कि कल मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वाटर के मोमेंटेबिलिटी में कमी, कमी कल मैं बताया था, तो मैंने बोला था कि ओपी में माइनस कर दो टीपी, तो कि ओपी खुद कमी लाता है तो माइनस कर दो टीपी, तो क्या आ जाएगा, टोटल कमी आ जाएगा वाटर के मोमेंटेबिलिटी में। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं वाटर के टोटल मोमेंट एबिलिटी कि टोटल मोमेंट एबिलिटी क्या है। तो मुझे एक बात बताना, वाटर की जो भी मोमेंट एबिलिटी है वो अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें मैं जब सोल्यूट मिलाऊंगा तो जल्दी से बताना कि सोल्यूट उसके मोमेंट एबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। तो सोल्यूट के वजह से वाटर पोटेंशियल में बढ़ोतरी होगा कि घटोतरी होगा, कमी आएगी कि या फिर मुनाफा होगा? कमी आएगी। तो दैट पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट, क्या बोल रहा हूं मैं, दैट पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट which have ability to reduce the water potential is called as solute potential। सोल्यूट की वो औकात जिससे वो वाटर के मॉलिक्यूल के मूव करने की टेंडेंसी को कमा सकता है, सोल्यूट की वो औकात ही क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल है। तो मुझे बताना कि जब भी मैं सोल्यूट पोटेंशियल सा एस को रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको एक फील आना चाहिए कि ये मोमेंटेबिलिटी को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो फील लाने के लिए क्या करोगे, फील लाने के लिए कैसा साइन लगाओगे यहाँ पे, माइनस। तो इसका मतलब आप यहाँ इसको माइनस में दिखाओगे कि माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि वो घटा रहा है मोमेंटेबिलिटी को, कितनी से घटा रहा है। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि जितना उस सोल्यूट मिलाने से ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा उतनी वाटर की मोमेंटेबिलिटी में घटोतरी ला रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब आप कह सकते हैं सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बोलो कितना को समझ में आया? सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। फील आना चाहिए कि माइनस क्या कह रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल? प्रेशर पोटेंशियल इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोस्टैटिक फोर्स।
अब हाइड्रोस्टेटिक फोर्स तो वहीं लगेगा जहां पानी हो। तो अब मुझे बताना कि अगर किसी सॉल्यूशन में पानी, उसकी वजह से जो एक टेंडेंसी है वाटर के अंदर मूव करने की, तो उसकी वजह से वाटर के अंदर मूव करने की टेंडेंसी में मुनाफा होता है कि घाटा होता है? मुनाफा होता है। तो ये मुनाफा के लिए इसको फील लाने के लिए कौन सा साइन यूज करोगे, प्लस या माइनस? पॉजिटिव। तो कितना मुनाफा, किस पर्टिकुलर वैल्यू से मुनाफा होता है वाटर के मोमेंटेबिलिटी में, दैट इज द टर्गर प्रेशर, यस और नो। इसका मतलब आप यहाँ क्या बोलने वाले हैं कि माइनस ओपी प्लस टीपी ये बता रहा है कि इतना सोल्यूट की वजह से मोमेंट एबिलिटी में कमी आई है और इतना आपके उसमें बढ़ोतरी हुआ है, एंड दैट इज द व्हाट, वाटर पोटेंशियल। क्या आपको ये बात फील आ रही है कि ये तो पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डीपीडी का लिख दिया, ओपी प्लस टीपी डीपीडी होता था ना, हेलो, ओपी प्लस टीपी डीपीडी होता था ना। yes, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वाटर पोटेंशियल का वैल्यू माइनस ऑफ डीपीडी होगा, यस और नो? ये माइनस क्या दिखा रहा है, ये माइनस क्या, वाटर पोटेंशियल का वैल्यू माइनस ऑफ डीपीडी में क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि डीपीडी कहते हैं कि वाटर में मोमेंटेबिलिटी के नुकसान होने के बाद जो बचा, जो नुकसान हो गया, वो वाटर की मूवमेंट एबिलिटी है। इस मतलब कि मैंने कल भी आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो बी सॉल्यूशन से ए में वाटर गया, तो बी से जो ए में वाटर चला गया, तो ये वाटर की डिमांड करता है कि इतना वाटर मुझे चाहिए। तो इसका मतलब इतना जो वाटर इसको बी को चाहिए, यहाँ जो नुकसान हुआ है इतने ही मोमेंटेबिलिटी से वहां गया होगा जितना इसको चाहिए। ये बताना चाह रहा है वाटर पोटेंशियल। मतलब इतना वाटर मॉलिक्यूल से उधर गया, इतने ही वाटर की मूवमेंट करने की टेंडेंसी थी। ये माइनस डीपीडी क्या बता रहा है कि बी से जो इतना पानी ए में चला गया, तो वो वाटर पोटेंशियल था एक, मतलब ए की तरफ जाने का, यानी कि वो बी सोल्यूशन में वाटर पोटेंशियल इतना था जितना बी ने अपने पानी को ए में फेंका था कल। और वो माइनस डीपीडी किसका है? वो माइनस डीपीडी का इसी का है ना, कि ये बता रहा अब मुझे इतना पानी चाहिए। और ये माइनस डीपीडी एक्चुअल में पहले था किसका, ए का, उसको तो पानी मिल गया। अब उसको पानी मिल गया तो बी कह रहा है कि मुझे इतना पानी दो अगर ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू कराना है। तो एक्चुअल में डीपीडी किसका था? डीपीडी था ए का, वो वाटर का डिमांड कर रहा था तो बी ने उसको दिया। अब बी कह रहा है कि प्रोसेस को कंटिन्यू कर, मुझे पानी दो, तो मुझे कितना पानी दो, माइनस डीपीडी के बराबर दो। तो ये फिर उसका वाटर पोटेंशियल क्या लेना देना है, इतना पानी यहाँ से वहां गया, यही वैल्यू था डीपीडी का। डीपीडी माइनस में जो आएगा वही वाटर पोटेंशियल का वैल्यू है। आपको ये रटने से तो रट ही सकते हो, आपको इसको फील करना पड़ेगा कि वाटर पोटेंशियल एक्चुअली एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव, एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप मुझे बताओ कि आप अभी फॉर्मूला आप रटे नहीं हो, आपने क्या कहा कि भैया वाटर पोटेंशियल दो पर्टिकुलर फैक्टर से अफेक्टेड होता है, सोल्यूट पोटेंशियल और एक प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट प्रेशर सोल्यूट की वजह से लगता है और प्रेशर पोटेंशियल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की वजह, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से लगता है। तो इसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो तो वाटर के मोमेंटेबिलिटी में कमी लाएगा। तो आप मैंने माइनस यूज किया, माइनस कितना कमी लाएगा, तो ओपी के बराबर माइनस में कमी लाएगा। फिर बोले कि प्रेशर पोटेंशियल तो मुनाफा लाएगा वाटर के मोमेंटेबिलिटी में, तो कितना मुनाफा लाएगा, तो ट्रिगर प्रेशर के बराबर लाएगा। तो आपने लिख दिया वाटर पोटेंशियल साइड डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ओपी प्लस टीपी। आपको ये फार्मूला दिख गया तो डीपीडी है, तो आपने कहा कि साइड डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डीपीडी। बोलो अब अगर कल आपको मैं अब बोलूं कि मुझे नेट वाटर मूवमेंट का डायरेक्शन बताओ, कल आपने 4 बात बता दिया है, क्या क्या बताया जल्दी से बताना। लो ओपी टू हाई ओपी, राइट या रॉन्ग? अरे भाई जल्दी बोलो। राइट। अगर मैं टर्गर प्रेशर के संदर्भ में बात करूं तो वाटर कहां से कहां जाएगा? हाई टू लो। अगर मैं डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में बात करूं तो कहां से कहां जाएगा? हाई टू लो। अगर मैं डीपीडी के बारे में बात करूं तो कहां से कहां जाएगा? लो टू हाई। अगर मैं वाटर पोटेंशियल के संदर्भ में बात करूं तो कहां से कहां जाएगा पानी? लो टू हाई। लो टू हाई। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर के पास मूवमेंट करने की टेंडेंसी, तो जहां टेंडेंसी कम है वहां से हाई की तरफ जाएगा। ऑस्मोसिस करा रहे हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाई से लो जाएगा, हाई टू लो जाएगा। तो अगर आपको नेट वाटर मूवमेंट निकालना है, मैंने आपको कल भी सिखाया था, केवल ओपी दिया तो आप बोलेंगे लो ओपी टू हाई ओपी, लेकिन अगर आपको ओपी और टीपी दोनों दे दिया है
तो या तो आप डीपीडी के संदर्भ में बात करो या तो वाटर पोटेंशियल के संदर्भ में बात करो, क्योंकि अगर आपको ओपीटीपी दे दिया तो आप उसका उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। डीपीडी निकाल सकते हो तो वाटर पोटेंशियल भी निकाल सकते हो ना, यस और नो। दोनों का साइन अपोजिट होता है, वाटर पोटेंशियल और डीपीडी का वैल्यू तो सेम ही होता है, साइन अपोजिट होता है बस। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल। वही दो मैंने कहा ना, देखो ऐसे फैक्टर और भी कई सारे हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स पे आप लगाओगे, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स जितना ए सिस्टम लग रहा है उतना ही बी में लग रहा है, और तो यूनिवर्सल है, वो तो हर जगह सिस्टम में उतना ही लगेगा, इसलिए हमने उस सब चीज को इग्नोर कर दिया। रहा बात मैट्रिक्स पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल सिस्टम में कहीं कहीं लगता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसलिए उसको इग्नोर किया। ठीक है, नाउ ये क्या भैया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या है, हाँ हाँ ये क्या है, ये है वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू साई एस इक्वल टू साई पी, मूवमेंट एबिलिटी को होता है। अब सुनना मैं एक बात, कल मैंने कहा था टारगेट प्रेशर क्लोज सिस्टम में लगेगा या ओपन सिस्टम में, जल्दी बोलना। क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में, तो ओपन सिस्टम में टारगेट प्रेशर का वैल्यू 0 तो ओपन सिस्टम में साई पी का वैल्यू भी 0 तो इट 0 इफ एक्सटर्नल प्रेशर प्रेजेंट, यानी कि ओपन सिस्टम है। यदि ओपन सिस्टम है तो आप इसका वैल्यू 0 ले लेंगे। तो अगर मैं कल को बोलूं ओपन सिस्टम में वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल का वैल्यू सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, ये सारी बात अब देखो, इस पे जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपका हाथ और बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सब चीज तो आप फॉर्मूला वगैरह तो मैं खुद ही डिराइव करके आपको बता चुका हूँ। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, फॉर्मूला वगैरह तो खुद ही मैं डिराइव करके बता चुका हूँ। सा इक्वल टू माइनस ओपी, फील आना चाहिए, ये माइनस ओपी क्यों लगाया, घटाएगा इसलिए। सा एस इक्वल टू माइनस, अच्छा साई पी इक्वल टू टीपी इन प्लांट सेल, ओपन सिस्टम में तो 0 ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया अभी साइड में आपके सामने। ठीक है, फिर आता है कि आप सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, तो मैंने अभी आपके सामने डिफाइन किया था सोल्यूट पोटेंशियल को, तो उसको ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। द फैक्टर अराइजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने क्या, सोल्यूट पोटेंशियल आप जब भी लिखोगे तो माइनस में ही दिखाओगे, और माइनस कितना के बराबर, तो ओपी के बराबर। ठीक है, बिकॉज सोल्यूट ऑलवेज डिक्रीजेस द मोमेंटेबिलिटी ऑफ वाटर एज एडिशन ऑफ सोल्यूट ऑलवेज डिक्रीजेस द एनर्जी। सोल्यूट मिलाएंगे तो वाटर की मोमेंट एबिलिटी घटेगी, उसकी फ्री एनर्जी भी घटेगी। ठीक है, और पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वैल्यू ऑफ साई एस मतलब सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू अपोजिट इन साइन टू द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाली बात जो मैंने बोला। ठीक है, तो ये सारा बात है आपका किससे, सोल्यूट पोटेंशियल से रिलेटेड। अब आता है क्या, वाटर पोटेंशियल, वो टर्गर प्रेशर मतलब कि द प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, अगर मैंने आपके सामने ये सिस्टम दिया है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इस सिस्टम में प्योर वाटर लिया है, तो इसका जल्दी से बताओ मुझे कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा प्योर वाटर का। सुनो ध्यान से, 0 आप रटा रटा बोल रहे हैं, मेरे बात सुनो। प्योर वाटर में सोल्यूट है नहीं है। प्योर वाटर में टर्गर प्रेशर है, यस सर। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है। यस और नो, ओपन सिस्टम में क्लोज सिस्टम, अगर ओपन सिस्टम होगा तब तो 0, अगर क्लोज सिस्टम होगा तो कुछ तो वैल्यू होगा टर्गर प्रेशर का। अब समझना बड़ी बात, क्या किसी भी सॉल्यूशन का वाटर का मोमेंटेबिलिटी ज्यादा होगा या प्योर वाटर में वाटर की मोमेंटेबिलिटी ज्यादा होगा, जल्दी बताना। प्योर वाटर में मोमेंट ज्यादा होगा। अब जो भी सॉल्यूशन बनेगा प्योर वाटर के कंपैरिजन में, उसका तो वाटर पोटेंशियल पक्का इससे कम होगा, पक्का कम होगा। यस सर। यस सर। तो हमने क्या कहा कि प्योर वाटर में जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, और उसको हमने 0 कंसीडर कर लिया। 0 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें सोल्यूट नहीं है। अब इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल आएगा, आप कोई भी सॉल्यूशन का निकाल लेना, सॉल्यूशन है तो सोल्यूट होगा, यस और नो, सॉल्यूशन तो पक्का सोल्यूट होगा। और उसकी वजह से वाटर की मोमेंटेबिलिटी में पक्का कुछ ना कुछ कमी आएगा, माइनस डीपीटी जिसको आप कहोगे। तो अब आप कोई भी सॉल्यूशन का अगर वाटर पोटेंशियल लिखोगे तो माइनस में दिखाओगे, क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यू को 0 कंसीडर की हो। और वैसा क्यों कंसीडर किए हो, क्योंकि आप जानते हैं कि डीपीडी माइनस में आता है, डीपीडी को माइनस में आप दिखाते हो। तो एक काम करो ना कि जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है उसको आप 0 मान लो, तो बाकी जो वैल्यू आएगा माइनस में, वो वाटर पोटेंशियल माइनस में ये बताएगा कि ये इसकी वाटर की मोमेंटेबिलिटी में कमी है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। इसीलिए हम प्योर वाटर की, ये क्वेश्चन भी आया था, प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती नहीं, मान लिया हमने, मैक्सिमम होती है वो, तो 0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द केस ऑफ प्योर वाटर। ठीक है,
अच्छा तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर +7 किलो पास्कल देता हूं तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा? -7 किलो पास्कल। -7 किलो पास्कल। अब ये सब बात आपको कल पढ़ाया जा चुका है, ये दोबारा से इधर लिख दिया गया है, ठीक है, ये सब बात हटाओ। अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे कि न्यूमेरिकल क्या बात करनी थी हमें, ठीक है। ये प्रेशर पोटेंशियल मैं डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है, सारी बातें डिफाइन हो चुकी है। अब आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे। फार्मूला आपके सामने है और क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये देखो, तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने क्या क्वेश्चन, अब पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। देयर आर 3 प्लांट सेल ए बी सी, देयर आर 3 प्लांट सेल, ठीक है जी। अब आपको क्या बोलना है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, देख लो कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है। कैलकुलेट, ये क्वेश्चन वही का क्वेश्चन है, कैलकुलेट डीपीडी ऑफ ए बी सी प्लांट सेल एंड नेट डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए फटाफट। आपको क्या कैलकुलेट करना है जी, आपको कैलकुलेट करना है ए बी और सी का अलग अलग डीपीडी, और देन आपको कैलकुलेट करना है नेट वाटर मूवमेंट, कहां से कहां वाटर जा रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, कहां। जल्दी से, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। बोलो सृष्टि, रिवा। तो फर्स्ट का डिप्टी आएगा 11 ओपी माइनस पीपी, और सेकंड का 0, और थर्ड का 2। सृष्टि का आंसर सही है, बाकी लोग का गलत है। अरे एक बात बताओ यार, सॉरी तुम -2 क्यों बता रहे हो यार, एक बार माइनस तो मैं फील करने के लिए बोलता हूँ। सर ये माइनस डीपीडी वाला हम लगा दिए थे। डीपीडी का क्या, वो डीपीडी का क्या फार्मूला होता है, ओपी माइनस टीपी, तो 16 - 5 -11 होता है क्या, 11 होता है। 11। नो और सर, ये इसका माइनस डीपीडी वाला आएगा, साइन पहले लगा दिए, इसका डीपीडी आएगा 0 0, इसका डीपीडी आएगा 2, और इसका 2। अब आप बताओ कि नेट वाटर मूवमेंट क्या होगा, नेट डायरेक्शन ऑफ वाटर, जल्दी से। फिर क्या सीखा यार, फिर क्या सीखा, देख के बता देना था आपको। तो नेट वाटर मोमेंट डीपीडी का हाई टू लो डीपीडी करो ना यार, कहां से कहां जाएगा वाटर, ए से बी, और सर सी से भी बी। ए से बी जाएगा, ये ए से बी कौन बता रहा हायर है? टू, सर अभी बोलते, ओ सॉरी सर, हम्म लोअर डीपीडी टू है, तो बी से ए जाएगा। चलो बी और से सर ए सी गया, वाले का डीपीडी 2 होगा सर। अरे हाँ इसका 2 होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका 2 होगा, ठीक है, और बताओ। और सर बी से सी में जाएगा। बी से सी में, सी और सी बी, में, एक मिनट, सी और बी के कंपैरिजन में किसका कम है, तो इसका है, तो पानी इधर से इधर जाएगा, बी टू सी, ठीक है। हाँ, और ए और सी के बीच में, सी से ए में जाएगा, सी से ये ए है में नेट जाएगा। वाटर मूवमेंट। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और इस क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करना होता है। अब मैं इसी अगला क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, इसी में से नया क्वेश्चन एक बना रहा हूँ, ठीक है, इसी में से नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। बस एक चीज चेंज कर दे रहा हूँ, कैलकुलेट, सेम वैल्यू रहने देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट वाटर पोटेंशियल ऑफ ए बी सी एंड नेट डायरेक्शन ऑफ द वाटर मूवमेंट। चलिए सॉल्व कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, हो जाए तो जल्दी से बताइए, सेम डाटा। सर ए का हो जाएगा -11, और बी का हो जाएगा 0, और सी का हो जाएगा -2। हाँ भाई, और किसका आंसर ये आ रहा है? बाकी लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना खुद कटवा रहे हैं, ऐसे ही आपका लोग काट लेता है। आपने जो अब तक अदर जगह पढ़ के कटवाया खुद का, ऐसे ही कटवाए हो आप, समझ रहे हो? कितने लोग समझ गए, आप अपना खुद का खुद काट रहे हैं, समझ रहे हैं? अभिषेक निकाल रहा है क्या पेन पेपर पे, निकाल रहा है पेन पेपर पे, निकाल रहे हो क्या है? अगर आप पेन पेपर पे निकाल रहे हो तो आप क्या हो, आप समझ लो, समझ रहे हैं? अभी आपने डीपीडी निकालना था और आपके बगल में फॉर्मूला लिखा है कि डीपीडी मतलब वाटर पोटेंशियल को माइनस वैल्यू ऑफ डीपीडी, अभी डीपीडी निकाला था 11 0, और मतलब कुछ बच्चे कह रहे सर यहाँ -0 कीजिए, किसको ऐसा लग रहा है, हाथ खड़ा करना, सर -0 करो यहाँ पे माइनस, हाँ सृष्टि माइनस कर दे, -0,
नो सर। अरे माइनस तो है ना यार, यहाँ तो माइनस पे है ना, तो माइनस है ना, तो माइनस 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर नो है? माइनस 0 एग्जिस्ट करता है मैथमेटिक्स में? अब देखो भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा गणित आता नहीं है मुझे, लेकिन इतना तो पता है कि 0 ही होगा यहाँ, ठीक है। हो सकता है मैथमेटिक्स में माइनस 0 भी एग्जिस्ट करता हो, मुझे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है नहीं मैथमेटिक्स का, ठीक है, अपना काम इससे चलता है, 0 होगा, ठीक है। फिर बताओ नेट वाटर का नेट मोमेंट, वाटर का नेट मोमेंट। अरे सर मोमेंट बदल B2A जाएगा क्या, जब सेल वही है तो मोमेंट बदल जाएगा क्या? गजब कर रहे हो यार, सर। मतलब तो क्या यार, तब तुम्हारा लोग काटते हैं, ठीक है भाई, जब सेल वही है वाटर का मोमेंट B2A बदल गया होगा। है। B2C B2A एंड C2A वही है, वाटर वाटर वही है, सेल वही है तो वाटर मोमेंट तो वही होगा ना यार। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। आई थिंक आपको 2 फॉर्मेट का न्यूमेरिकल मैं करा दे हूँ, इसी टाइप के न्यूमेरिकल सारे होते हैं, आई थिंक आप निकाल लोगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, एनीवन? हाँ सृष्टि समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो अब क्या है कि मैं आपको अभी 5 मिनट का ब्रेक देके अगला मीटिंग में आ रहा हूँ, और अगला मीटिंग में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पहले ये वाला टेबल का ये वाला कॉलम भरेंगे। आपको पता है कि कल ये टेबल हम लोगों ने बनाया था, ये कॉलम आपको भरना है, जल्दी से आप रफ पे भरो, देन अगली मीटिंग में मिलेंगे अभी आपसे और इस टेबल पे हम चर्चा करेंगे। चलिए।